और जैसा कि आप अब मेरे पीछे देखने वाले हो, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड खोलता हूं, इसमें आपको दिख रहा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2025। तो जो 2025 की जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है, अब उसमें आपका एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी, कैट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी मैथ्स की प्रिपरेशन में मैं आपका साथ देने वाला हूं 2025 में। तो आप हमारा जो चैनल है इसको आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स के लिए, वो है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बेस्ड आपका सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप बैंकिंग दे रहे हो, कैट दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों को टाइम एंड वर्क पे अपना इतना कमांड बनाना है जिससे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर क्या आना ही है, बिल्कुल डेफिनेट है कि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली वहां पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। इस एम से आप आज की क्लास पढ़ोगे। आज की क्लास के बाद आगे जितनी भी आपको इस प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिलेगी, जब तक आप फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक पूरा देख के एग्जाम देने नहीं जाओगे, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप आज की फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, आज हम बहुत बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट वीडियो तक आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अभी टाइम एंड वर्क का हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लॉजिक पहले आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इस वाली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको लॉजिक तभी क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक है हमारा क्या, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अब ये वो टॉपिक है जिसके हमें क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए या जिसके लॉजिक को समझने के लिए भी हमें क्वेश्चन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ये वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, SICI क्या है, कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। बट टाइम एंड वर्क का कोई बेसिक नहीं होता। टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू ही लॉजिक्स को समझना है और फिर हमें उसको एग्जाम में या क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। तो एक यहां पे सवाल लिखते, पहली चीज आप लोग ध्यान रखना कि टाइम एंड वर्क पे हमारे पास दो तरह का सवाल आ सकता है। एक क्वेश्चन कौन सा है जिसमें हम इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की बात करेगा, और एक क्वेश्चन कौन सा होता है जिसमें वो प्रॉपर ग्रुप्स की बात करेगा। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, करेक्ट, राम कैन डू द वर्क इन 20 days, ऐसी इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन में बोल सकता है कि A प्लस B प्लस C, और वी कैन से A, B एंड C ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 days, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, दिस क्वेश्चन विल कम इन द इंडिविजुअल क्वेश्चंस। ग्रुप वाला क्वेश्चन कैसा बोलेगा कि 20 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 46 days, ऐसा। मतलब यहां पे वो पर्टिकुलर पूरे एक ग्रुप की बात करेगा और आपसे कोई भी नेम मेंशन नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है स्टेटमेंट, 30 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 90 days, इस तरह का। तो यहां पे ग्रुप्स की बात है, और यहां पे भी देखो ग्रुप तो ये भी बन गया, बट व्हाट वी कैन से कि यहां पे A, B और C पर्टिकुलर नेम मेंशन करा गया है। तो जहां पे भी नेम की बात होगी वो इंडिविजुअल, और जहां ग्रुप होगा वो प्रॉपर ग्रुप की बात करेगा। तो हमें क्या करना होगा, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो ग्रुप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर वो इंडिविजुअल वाला पूछ रहा है। दोनों में से जिस पे भी क्वेश्चन होगा तो हम उस टेक्निक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ रटा रटाया चीजों पे नहीं जाना चाहते, लेकिन एट द एंड एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो किस लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। उस टाइम पे आप लॉजिक्स पे ध्यान नहीं कि इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे टाइम एंड वर्क को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप और सेकंड कौन सा होगा, इंडिविजुअल। तो अभी आज की क्लास में हम लोग इंडिविजुअल का बिल्कुल बेसिक सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं मैं। यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला कि हमें क्वेश्चन को इस चैप्टर के लॉजिक को समझने के लिए भी एक क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमारे पास चैप्टर क्या है, चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, इस चैप्टर में तीन चीजों का यूज होना है, टाइम, वर्क और थर्ड वन इज व्हाट, एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को वी कैन से रेट। टाइम
वर्क एंड एफिशिएंसी, ठीक है। हमें हर सवाल में टाइम जनरली हमको दिया होगा। टाइम किस में हो सकता है? डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। हमको टाइम दिया होगा। वर्क और एफिशिएंसी हम अभी देखेंगे कि वर्क हमें क्या एज्यूम करना है जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, एफिशिएंसी क्या हमारी निकल सकती है, ठीक है। अगर हमारा सवाल ये बोलता है कि ए कैन, आई एम राइटिंग इट इन अ शॉर्ट वे, ए कैन डू अ वर्क, ए किसी काम को करता है लेट्स से 10 डेज में कंप्लीट, ठीक है। मेरे सवाल पे ध्यान देना कि बी कैन डू द सेम वर्क, एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है। बी कैन डू द सेम वर्क, बी उसी सेम काम को करता है कितने दिन में? लेट्स से 20 डेज में, ठीक है। अब उसने हमसे ये बोला वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, मतलब ए प्लस बी मिल के उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है तो हमें इस पे बेसिक्स को सीखने की बहुत जरूरत है। तो जैसे पहली चीज मैं अपनी टाइम एंड वर्क के सेशन में आपको ये बताता हूं कि वी कैन नॉट राइट लीनियर इक्वेशन ऑन डेज। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि a इज इक्वल टू 10 डेज। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, a 10 दिन में, b उसी काम को 20 दिन में करता है, तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड पे एडिशन होगा? मतलब अगर a प्लस बी दोनों मिलके करेगा तो क्या काम 30 दिन में कंप्लीट होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब a अकेला काम को 10 दिन में कर देता है तो a प्लस बी मिलके 30 दिन कैसे हो सकता है? मतलब जो इसका आंसर होगा दैट शुड बी लेस देन 10 डेज, 10 दिन से कम ही आंसर आने वाला है। तो हमें यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि डेज पे कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, तो हम कभी भी इक्वल टू का साइन यहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि एक तो ये क्लियर हो गया कि डेज लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। दूसरी चीज क्या है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया होगा। यहां पे क्वेश्चन में टाइम दे दिया कि ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। अब बात आती है वर्क कि वर्क क्या होता है। वर्क जो होता है टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में, वर्क जो होता है वो होता है हमेशा 1, हमेशा आपको 1 लेना है वर्क को। तो जो हमारा रियल टोटल वर्क होता है, जो रियल वर्क होगा दैट विल ऑलवेज बी 1, हमेशा वो 1 होगा, हमेशा एक काम होगा। लेकिन जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम, 1 सेकंड में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, 1 दिन में किया गया काम, इसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, या फिर हम रेट बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं, लेट्स से अभी आप ए को कंसिडर करो, ए के लिए दिन 10 है और वर्क कितना है? 1 है, एक काम है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? काम किया गया पर यूनिट ऑफ टाइम में, एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना काम किया गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहां पे देखो, एक काम जो करता है ए, वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो आप बताओ ए की एफिशिएंसी अगर हम इस लॉजिक से निकालेंगे, एक काम 10 दिन, तो एफिशिएंसी आ गई 1/10। अब देखो प्रॉब्लम वाली बात क्या आ गई कि हमेशा यहां पे ना अगर आप टोटल वर्क को 1 लोगे तो आपके पास हमेशा या तो फ्रैक्शन रहेगा या फिर आपके पास पॉइंट रहेगा। एफिशिएंसी में हमेशा हम लोगों को अवॉइड करना है कि हमें फ्रैक्शन से बचना है, हमें पॉइंट से बचना है। जितने होल नंबर्स पे हम लोग डील कर पाए उतना ज्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी बैठ जाता है हमारा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो टोटल वर्क जो है, रियल टोटल वर्क होता है दैट विल ऑलवेज बी 1। लेकिन हम लोगों को करना क्या होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कि जो भी यहाँ पे टाइम दिया होता है हम उस टाइम का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, टाइम का जो भी टाइम दिया होगा वी कैन टेक एलसीएम ऑफ टाइम। अब ये टाइम कौन सा होता है? ये नहीं कि क्वेश्चन में ऐसा बोला कि ये 10 दिन में करता है, इन्हें 5 दिन तक काम को करा और काम को छोड़ के चला गया, तो आपने 10 और 5 का कि जो भी टाइम दिया है उसका एलसीएम ले लो, ऐसा नहीं करना है। एलसीएम कौन से टाइम का करना है? जो वर्क को कंप्लीट करने के लिए, सेम वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो डेज होगा ना, जो टाइम होगा, उस टाइम का आपको एलसीएम लेना है। तो अगर हम 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे कि एलसीएम कैसे लेना है। तो अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। एलसीएम आप टाइम एंड वर्क में सिर्फ सोच के भी 90% क्वेश्चंस में आप एलसीएम निकाल सकते हो। 19 तक टेबल याद करो, पहली चीज ये है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? सबसे छोटा नंबर
जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो। बस आपको इतना सोचना है, छोड़ दो एलसीएम, जो भी निकालने का अप्रोच है वो सब बाद की बात है, जब हम एलसीएम पढ़ेंगे तब सीखेंगे। 10 और 20 का ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो तो आप बोलोगे कि सर 20 होता है। ठीक है, तो जो 20 आया ना, जो एलसीएम आता है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, हमेशा डेज दिया होगा, टाइम दिया होगा। व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एलसीएम ऑफ दैट टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। जितना वर्क यहां उतना यहां पे, उन दोनों डेज का टाइम का हम एलसीएम लेंगे तो दिस विल कंसिडर एज टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का ये अज्यूम्ड टोटल वर्क है। टोटल वर्क था कितना, एक था, एक काम को ये कर रहा है, एक ही काम को ये कर रहा है। लेकिन जो यहां पे 20 आया ना, 20 इज द अज्यूम्ड टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास टाइम दिया था, हमने टाइम का एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है, अब बताओ, आप सभी लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। रेट क्या होगा, वर्क पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम वर्क होता है। तो यहां पे हम देखते हैं एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। इस सवाल के लिए जो वर्क है वो 20 है, और अगर आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी है या बी की निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 काम 10 दिन, तो काम बटे डेज कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना हो गया इसका, 2 वर्क पर डे। बी के लिए बताओ क्या होगा, काम और समय, वर्क और टाइम। वर्क 20 है, समय 20 है, तो 20 बटे 20 कितना होगा, 1 वर्क पर डे होगा। ठीक है, इतना काम जितना मैंने अभी आपको कराया है, इतना काम आपको 95% क्वेश्चन में हमेशा करना होगा। ये काम आपको हमेशा करना है। आप सवाल देखो एग्जाम में, विद इन 5 सेकेंड और 6 सेकेंड एलसीएम लो, एफिशिएंसी निकाल दो। हर टाइम एंड वर्क के इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन को आपको इस तरह से डील करना है। ठीक है, अब आ गया आपके पास एफिशिएंसी। अब हमको देखना है कि हमें किसका डेज यहां पे कैलकुलेट करना है। मतलब आप क्वेश्चन की कंडीशन को देखो, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी मिल के काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो आप देखो ए प्लस बी का साथ में एफिशिएंसी कितनी आती है। मैंने आपको बोला था वी कैन नॉट राइट लीनियर इक्वेशन ऑन डेज, हम डेज पे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। बट आप मुझे बताओ, क्या हम रेट पे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, वी कैन राइट लीनियर इक्वेशन ऑन रेट और एफिशिएंसी। व्हाई? बिकॉज जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहे हो तो क्या आपका राइट हैंड साइड पे एडिशन हो पा रहा है? जब ए और बी दोनों साथ में काम को करने जाएंगे तो ए 2 काम करेगा एक दिन में, बी 1 काम करेगा एक दिन में, तो दोनों मिलके कितना काम कर देंगे एक दिन में? 2 + 1 कितना होगा? 3 वर्क कर देंगे वो पर डे। 3 काम वो एक दिन में कर रहे होंगे। अब देखो, जिसका हमको निकालना था डेज, हमने उसका निकाल लिया रेट। ठीक है, हमारे पास रेट है और इस सवाल का टोटल वर्क कितना हमने अज्यूम करा है? टोटल वर्क है 20। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि जब ए प्लस बी दोनों मिलके 3 के रेट से काम को करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 20 काम को 3 के रेट से करना है। मतलब आपके पास यहां पे वर्क है, ठीक है, और आपके पास ये एफिशिएंसी है। वर्क कितना है आपके पास? 20 वर्क है। एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 3 के रेट से होना है, तो हमें बताना है कि यहां पे कितना डेज लगेगा। तो वी कैन से द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल बी 20/3 डेज। तो सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि जब आपके पास एफिशिएंसी आ गई, आपके पास एफिशिएंसी आ गई, वर्क आ गया, तो वर्क को सीधा एफिशिएंसी से डिवाइड करो और आपका डेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप जो भी ये मैंने आपको अभी स्लाइड पे बताया है, एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को फिर उसके बाद करना स्टार्ट करना। एक बार मैं रिकैप देता हूं। डेज आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे ही आप डेज का एलसीएम लोगे आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, बट दिस विल बी द अज्यूम टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। उसके बाद आप दोनों का रेट निकालोगे। रेट क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क है, टाइम है, 2 आ गया, 1 आ गया, दोनों का लीनियर इक्वेशन यहां पे ड्रॉ हो जाएगा। ए प्लस बी का कितना आ गया? 3 वर्क पर डे आ गया। 20 काम को करना था, 3 के रेट से करना था, तो आंसर क्या होगा? 20/3 डेज जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम हमेशा तब लिया जाएगा जब यहां पे वर्क सेम होगा। वर्क शुड बी सेम, वर्क हमेशा सेम होना चाहिए, उसी केस में आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वाला लॉजिक समझ आया होगा।
अब हम जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो यहाँ पे कुछ सवाल है स्लाइड पे। आप लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके, अगर आप ऑनलाइन लाइव देख रहे हो तो खुद से पहले आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, इसके पहले कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊं। पहला सवाल क्या बोलता है हमसे कि ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 hours। अब आवर्स की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम जो हमें दिया है दैट विल बी इन आवर्स। ए बी और सी 2 घंटे में किसी कार्य को पूरा करते हैं। ए बी और सी, ए बी सी के लिए यहाँ पे इक्वल टू, देखो कभी भी आप जब तक मुझसे टाइम एंड वर्क पढ़ोगे कभी गलती से भी मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो कभी टाइम पे बनता ही नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने आवर्स लेते हैं, 2 hours में काम को कंप्लीट करते हैं। ए डज द जॉब अलोन इन 6 hours, मतलब ए, देखो वर्क शुड बी सेम, उसी काम को, जिस काम को ये तीनों 2 घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को जब ए अकेला करता है तो ही विल टेक 6 hours टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोलता है, एंड बी इन 5 hours, जब बी अकेला करता है तो उसी काम को कितना समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। हमें बताना है कि सी उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, कितने घंटे में फिनिश कर देगा। सेम लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जिसका आपको डेज निकालना है उसका आपको रेट निकालना है। रेट इज व्हाट, रेट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज व्हाट, पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम जो होता है एफिशिएंसी होती है। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम किसका लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है समय का। समय यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, तीनों का आपको एलसीएम लेना है। कितना होगा, अभी हम एलसीएम निकालना नहीं सीख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ लेना है जो 2, 6 और 5 तीनों के पहाड़े में आता हो, तो आपके माइंड में आएगा 30। तो हमने ऐसा बोला कि इस क्वेश्चन के लिए जो टोटल वर्क है वो 30 है। 30 सवाल, 30 काम जो है वो ये तीनों कर रहे हैं, ये अकेला कर रहा है, ये अकेला कर रहा है। ठीक है, अब हम इस साइड पे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सवाल का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो ये होता है, डेज टाइम से हमारा कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता। एक बार जैसे ही आप एलसीएम निकालते हो ना, टाइम का रोल खत्म हो गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन, कितना यहां पे आएगा एफिशिएंसी बताओ, 30/2 कितना आ गया, 15 वर्क पर डे। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 30/6 कितना हो जाएगा, 5 वर्क पर डे। बी का कितना हो जाएगा, 30/5 कितना, 6 वर्क पर डे। आपको निकालना है सी का टाइम कितना होगा, सी कितने दिन में काम को, कितने घंटे में खत्म करेगा। सी का आपको रेट निकाल लेना है। देखो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको आता होगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर 15 है और ए और बी कितना दे देता है दोनों मिला के, ए प्लस बी मिला के हमें कितना दे रहा है, 6 और 5 11। तो क्या हम बता सकते हैं सी कितना देगा, ए प्लस बी अगर 11 है तो सी कितना देगा, 15 - 11, मतलब सी के पास कितना आ जाएगा, 4 वर्क पर डे। हमने क्या सीखा, जिसका हमको डेज या टाइम निकालना है उसका हमको रेट निकालना है। तो हमने यहां पे रेट निकाल दिया, 4 वर्क पर डे। कितना काम था, 30 काम था, 4 के हिसाब से होना है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30/4 और वी कैन से 15/2 आवर्स हमारा आंसर होगा। 7.5 दिन हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल ये है, देखो आप लोग एक बार ध्यान से स्क्रीन पे अपने क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करा करो पहले, कि कोई भी सवाल अगर आता है तो पहले आप खुद से उसको अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं करना कि बस जब सवाल कराया जाएगा तो आपने देख लिया और मजा आ गया सवाल में, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इसको खुद से देखो क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन लिखो। आज मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लेके आया हूं, पहले आप लोग सॉल्व करते रहो मेरी बात को सुनते हुए। मैं सिर्फ वो सवाल लेके आया हूं जिसमें आप, जो हमें बड़े क्वेश्चंस में काम करना है कि एलसीएम लेके रेट निकालना है, वहां तक का काम आप विद इन 4, 5, 6 सेकंड में कर पाओ। सिर्फ वैसे सवाल हैं। अब जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी तो आप लोगों को हाई लेवल क्वेश्चन, बैंकिंग मेंस का, एसएससी मेंस, सीडीएस का, कैट लेवल का, जो भी आपको सब सवाल हर तरह का यहाँ पे मेरे साथ देखने को मिलेगा। ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, ए काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी इन 40 days, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन। देखो काम सेम है, वर्क शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन टेक द एलसीएम। जितना काम ये कर रहा है उतना ही ये भी कर रहा है, तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 5 days,
अब क्या बोला था मैंने कि एलसीएम लेके रेट निकालने वाला काम आपको विद इन 4-5 सेकेंड करना है। हमने एलसीएम लिया 40 इज द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेट 2 वर्क पर डे, इसका कितना हो जाएगा 1 वर्क पर डे। आपको मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन ड्रॉ होते ही ना डेज का काम खत्म, जो हमें टाइम दिया रहता है उसका कोई यूज नहीं है, टाइम का काम खत्म। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग करो, ये मत करना कि दोनों को ऐड कर दिया a+b 3 वर्क पर डे आ गया, हर सवाल में ये काम नहीं होगा। अभी देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला, इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, दोनों ने काम को करा, तो अगर दोनों काम को करते हैं तो किस रेट से काम होगा, a+b दोनों का काम किस रेट से होगा, 3 वर्क पर डे के हिसाब से काम होगा। अगर 3 वर्क पर डे के हिसाब से होगा, आप सीधा डिवाइड करके उत्तर निकालने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन की कंडीशन देखो क्या है, बोल रहा है कि वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, मतलब a+b का एक दिन का काम 3 है। एफिशिएंसी इज व्हाट, क्या होती है एफिशिएंसी, एक दिन का काम। तो अगर हम देखते यहां पे ऐसे लिखते हैं 1 डे वर्क कितना होगा 3 काम होता है एक दिन में। तो कितने दिन तक काम करा उन्होंने, 5 दिन तक साथ में काम हुआ है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 काम उन दोनों का कंप्लीट होगा। टोटल काम कितना था, 40 काम यहां पे पूरा करने को बोला गया था। 40 में से 5 दिन में दोनों ने कितना काम करा, दोनों ने मिलके करा सिर्फ 15 काम। 40 में से अगर 15 काम हो गया, हमसे क्या पूछता है, द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट लेफ्ट इज, कितना काम हुआ 15 हुआ, कितना काम बचा, 40 में से 15 हो गया तो बचा कितना 25 काम बचा। तो हमको क्या निकालना है कि कभी भी आंसर ये थोड़ी है कितना काम बचा, 25 काम थोड़ी बचेगा, क्योंकि काम कितना होता है हमेशा रियल आंसर, हमें रियल आंसर पे फोकस करना है। काम हमेशा 1 होता है, 1 तो हमने लिया ही नहीं, हमने टोटल वर्क कितना ले लिया 40 ले लिया। 40 में से 25 हो गया तो व्हाट 40 में से 15 हो गया तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग, 25 जो होगा उसका कंपैरिजन किससे होगा, 25 बचा है और टोटल कितना था 40 था, तो 25 इस 40 के साथ कितना फ्रैक्शन बनाएगा बचे हुए काम के साथ, ठीक है, कितना आएगा 5/8 आएगा। 5/8 जो होगा यहां पे वो वर्क कंप्लीट हुआ होगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो आप लोग, इसको एक बार खुद से पहले आप लोगों को पूरा ट्राई करना है, अपने आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से और एक बार अटेम्प्ट करो। एक बार मैं थोड़ा चेक करता हूं कोई कमेंट वगैरह, ठीक है, हाँ चलो। तो इसमें क्या बोलता है वो कि ABC इंडिविजुअली कैन डू अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर। सिर्फ आपके रिफ्रेशमेंट के लिए ये सवाल है कि आप जितना जल्दी कर पाओ। ए करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, बी काम को करता है 12 दिन में, सी करता है कितने दिन में, सी करता है 15 दिन में। मैंने क्या बोला था, तुरंत एलसीएम लो, 60 विल बी द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा तीनों का रेट, ये आ गया 6 वर्क पर डे, ठीक है। इसका कितना आया 5 वर्क पर डे आ गया, इसका कितना आया 15 चौक 60, 4 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ो। क्वेश्चन की कंडीशन बोलता है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क व्हेन ABC ऑल वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों साथ में कार्य करते हैं तो समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, तीनों का साथ, मतलब तीनों का साथ, A+B+C तीनों का साथ है, साथ करो तीनों को, कितना 6 4 10 5 15 वर्क पर डे। तीनों मिलके रेट निकाल दिया, 60 काम है, तुरंत डिवाइड करो आंसर, 60/15 कितना हो गया 4 दिन। तुरंत आंसर पे टिक। सिर्फ कितनी देर का सवाल, किसी भी एग्जाम के प्री का क्वेश्चन है, अगर आया तो हार्डली 4-5 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगला देखो आप, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 मिनट, A एंड B 50 मिनट, तो C कितने में। सेम सवाल तुरंत करना है आपको, A+B+C कितना लेता है 30 मिनट, ठीक है। तुरंत A+B, अगर ये दोनों मिलके करते हैं, देखो कभी गलती से भी यहां पे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ नहीं होगी, हमेशा एरो लगेगा, कितना 50 मिनट। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ गया 150। बताओ रेट कितना आया, लीनियर इक्वेशन 5 आ गया, 5 वर्क पर मिनट। इसका बताओ कितना आएगा, ये आ गया 3 वर्क
पर मिनट। टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन इज 150। हमें निकालना किसका है काम? अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग किसका काम निकालना है? सी का। तो सी का हमको निकालना है रेट। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, जिसका टाइम निकालना है उसका रेट निकालना है। सी का रेट बताओ कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी का अगर 5 है, ठीक है, और ए और बी का 3 है, तो बताओ सी का कितना रहा होगा? सी का रहा होगा 2 वर्क पर मिनट। जैसे ही रेट आया डिवाइड करो, आंसर 15/2, सॉरी 150/2, कितना आएगा आंसर? 75 मिनट। सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस आप मेरे साथ साथ स्टडी करते रहो। आपके 2025 की प्रिपरेशन की बात चल रही है अभी, ठीक है। इसको करना है अभी। ए एंड बी 15 दिन, बी 20 दिन। बताओ ए कितने में? तुरंत कर सकते हो। सभी को ट्राई करना है कि आंसर मेरे निकालने के पहले आप आंसर निकालो। यहां पे मेरे कैलकुलेट करने के पहले आपका आंसर आना चाहिए। ए प्लस बी 15, ठीक है, बी कितना? 20। हमें किसका निकालना है? ए का। तो हमारा ध्यान होना चाहिए ए का रेट निकालने पे। हमने एलसीएम लिया दोनों का, कितना आ जाएगा? 60। ये आ गया 4 वर्क पर डे या मिनट जो भी है। ये आ गया कितना? 3 वर्क पर डे। जिसका हमको डेज निकालना है उसका रेट निकालना है। ए प्लस बी का अगर हमको अभी ए प्लस बी का 15, 4 यहां पे दिया है और बी का कितना दिया है? 3 दिया है। तो हमको किसका निकालना है? रेट ए का। निकाल सकते हैं ए का। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी यहां पे डालोगे, ए का रेट कितना आ गया? ए का रेट आ गया 1 वर्क पर डे। 60 काम को करना है तो बस 60/1, मतलब आंसर विल बी 60 डेज, 60 दिन आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आज पहली क्लास है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये वाला सवाल है, देखो जरा इसको एक बार आप ट्राई करो। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा ब्लर था, अभी क्लियर होगा। ध्यान से पढ़ना है इसको। ए एंड बी 8 दिन, बी एंड सी 12 दिन, सी एंड ए 8 दिन। तो हमको बताना है ए बी सी कितना दिन। अरेंज करो अपने सवाल को। ए प्लस बी कितना? 8 दिन। बी प्लस सी कितना दिन? बी प्लस सी 12 दिन। और सी प्लस ए कितना दिन? सी प्लस ए हो जाता है 8 दिन। पूरे पूरे काम को, सेम वर्क को करने के लिए जो टाइम हमको दिया होता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। फिर से जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा, फिर से बता रहे हैं, जो टाइम दिया होगा पूरे पूरे काम को करने के लिए उसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 24 विल बी द टोटल वर्क फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। इस सवाल के लिए जो टोटल समय, जो टोटल वर्क होगा वो 24 होगा। तो क्या हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं? इसका आ जाएगा 3 वर्क पर डे। इसका बताओ कितना आएगा? इसका आ जाएगा 2 वर्क पर डे। इसका कितना आएगा? इसका भी आ गया 3 वर्क पर डे। हमें किसका निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमको रेट किसका निकालना है? जिसका डेज पूछ रहा है इसका हमें रेट निकालना है। अब इस तरह के सवाल में आप याद रखो, जहां पे भी आपको अलजेब्रा में भी कई बार देखने को मिलता है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, कहीं भी दिखे ना, पहला काम करा करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करो। अगर आप यहां पे ऐड करते हो तो आपके पास ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार? 2 बार। सी कितनी बार? 2 बार। तो हम ये बोल सकते हैं 2 बार ए प्लस बी प्लस सी अगर आते हैं 2 बार, तो कितना हमें रेट मिलता है? इधर ऐड करो, 3 3 6 और 2 8। 8 वर्क पर डे के हिसाब से काम होता है। तो अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होगा जिसका कि हमें रेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 8/2, मतलब कितना आ गया आपके पास? 4 वर्क पर डे। और 24 काम को करना है, 4 के हिसाब से काम होगा पर डे, तो कितना दिन लगेगा? 6 डेज विल बी द आंसर। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी 6 डेज होगा, ठीक है। एक सेम पैटर्न का सवाल अगला देखो आप। इसको थोड़ा सा 1 मिनट रुको, ब्लर है ये, अभी क्लियर होगा? हाँ ठीक है। अब एक बार पढ़ो इसको। सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा चेंज हो गया। वहां पे ए प्लस बी प्लस सी का पूछा था, यहाँ पे उसने पूछ लिया ए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। वहां ए प्लस बी प्लस सी पूछा था, यहां पे पूछा कि ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी 10 दिन, बिल्कुल बहुत जल्दी सॉल्व करना है, 10 दिन। बी प्लस सी ज्यादा समय नहीं लेना, 12 दिन। सी प्लस ए कितना? 15 दिन। एलसीएम 60। 60 क्या हो गया? टोटल वर्क। क्या हम रेट निकाल सकते हैं तीनों का? कितना कितना आएगा? इसका हो जाएगा 6 वर्क पर डे। इसका कितना होगा? 12 पंजे 60, 5 वर्क पर डे।
इसका कितना होगा 15 चौक 60, 4 वर्क पर डे। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग एक बार देखना उसको। तीनों का हमें साथ में निकालना है वर्क पर डे। तो क्या बताया मैंने, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कहीं भी दिखे ऐड कर दो तो हमें ऐसी कुछ एक इक्वेशन मिल जाती है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। कितना आएगा ये, 6 4 10 और 5 15 वर्क पर डे। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी का निकालते हैं तो व्हाट विल वी गेट, 15/2 वर्क पर डे। लेकिन हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का कैलकुलेट नहीं करना, हमको किसका कैलकुलेट करना है, ए काम को कितने दिन में करेगा। जिसका भी टाइम निकालना है हमें उसका रेट निकालना होता है, जिसका टाइम निकालना है उसका रेट निकालो कितना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का रेट 15/2 है। अगर हमको a का निकालना है तो क्या हमारे पास b प्लस सी का रेट है क्वेश्चन में, b प्लस सी का कितना है 5 है। तो क्या हम b प्लस सी की जगह यहां पे 5 डाल सकते हैं। तो हमारे पास a का रेट कितना आ जाएगा, 15/2 माइनस 5 मतलब 5/2 है ना। 15/2, 5 दूनी 10, 15 माइनस 10, 5/2, ठीक है। तो a का रेट आ गया, 60 काम को कंप्लीट करना है, 60 को 5/2 के रेट से करना है। तो 12 दूनी कितना, 24 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। जिसका भी टाइम निकालना है उसका पहले हमें रेट निकालना है, ठीक है। एक और अगला सवाल, इसको लास्ट क्वेश्चन रखेंगे अभी। ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज, बहुत ध्यान से समझना है। ए किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 80 डेज। अब इसके बाद किसी का भी टाइम ही नहीं दिया क्वेश्चन में, ऐसा बोला ही नहीं कि बी कर रहा है इतने दिन में या सी आधे काम को इतने दिन में करता है, कुछ नहीं दिया। सीधा कंडीशन स्टार्ट कर दिया कि ए ने 10 दिन तक काम को करा, छोड़ दिया, बी फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क 42 दिन में, तो मिलके कितने दिन में। हमें एलसीएम किसका लेना होता है, जितना पूरा पूरा टाइम रिक्वायर्ड होता है वर्क को करने के लिए, उसका एलसीएम। यहां पे कुछ है ही नहीं, एक ही दे दिया। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को एलसीएम मान लो। इस क्वेश्चन का टोटल वर्क हम किसको ले लेंगे, 80 को ही हम इस क्वेश्चन का टोटल वर्क ले लेंगे। 80 टोटल वर्क हो गया। ए का रेट मिल गया हमें, ए का रेट कितना आ गया, 1 वर्क पर डे, ठीक है। मैंने क्या बोलता है कि जिसका भी डेज दिया हो उसका एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आता है उसके बाद रेट निकाल लो। यहां पे डेज सिर्फ ए का ही दिया था तो हमने ए को ही क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। यहां पे इसका रेट आ गया 1 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन की कंडीशन स्टार्ट कर दो। ए वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज। तो ए अगर एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ए का 10 डेज का वर्क कितना होगा। ए एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 10 वर्क कंप्लीट कर देगा। 80 काम था, 10 काम किसने करा, ए ने। व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क बचा होगा 70 वर्क। अब 80 काम नहीं है, अब सिर्फ 70 काम बचा। 10 काम हो गया, 70 काम बचा। इस 70 काम को कौन करता है, वो बोलता है बी अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। इस 70 काम को बी करता है। तो क्या हम बी का रेट निकाल सकते हैं, कैन वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होता है हमारा वर्क पर डे। तो बी के लिए वर्क कितना है 70, और कितने दिन में वो खत्म करता है, 42 दिन में। तो बी का 70/42, क्या ये एफिशिएंसी आ गई, वर्क पर डे ही तो होगा। सवाल का टोटल वर्क 80 रखा है हमने, 80 में से 10 काम हो गया, 70 बचा। 70 काम को 42 दिन में बी करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 70/42। 14 से डिवाइड करते हैं, 5/3 वर्क पर डे, ये बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल क्या पूछता है, आप क्वेश्चन पढ़ो। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। अगर ए और बी स्टार्टिंग से लास्ट तक काम को करेंगे तो कितने टाइम में वर्क फिनिश हो जाएगा। तो अगर ए और बी दोनों करेंगे तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 प्लस ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 5/3, 1 प्लस 5/3, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। कितनी बनेगी, 8/3 आ गया। 8/3 वर्क पर डे होगा अगर ए और बी दोनों मिलके करेंगे। अगर 8/3 वर्क पर डे हो रहा है और पूरा काम यहां पे कितना बचता है, 80 काम को करना है, तो 80 को 8/3 के हिसाब से करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन आएगा आंसर, 30 डेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप जितना भी हमने आज के क्लास में
जो भी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस या जो भी हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क का, आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट सेशन से आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और आपकी जो जर्नी है 2024 की, उसमें मैथ्स जो भी आपका होगा वो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं लाएगा, अगर आप इस चैनल पे मुझसे स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।